दोस्तों, हमारे इस दुनिया में कई सारे अलग अलग किस्म के जानवर पाए जाते हैं और इन सभी जानवरों को एक साथ मिलाकर ही जंगल के वास्तु तंत्र का निर्माण होता है। दोस्तों, जंगल के सभी जानवरों की जीवन शैली अलग अलग होती है। कुछ जानवर सिर्फ पेड़ पौधे और फल खाकर ही अपना जीवन गुजार देते हैं और कुछ जानवरों को अपना पेट भरने के लिए किसी दूसरे जानवर का शिकार करना पड़ता है। और दोस्तों, ऐसे ही एक जंगल के अंदर ये सभी जानवर अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। दोस्तों, जंगल के सभी जानवरों को अपनी आत्मरक्षा करने के लिए प्रकृति ने अलग अलग औजार दिया है। जैसे कि बाघ, शेर और लेपर्ड अपने खुंखार पंजे और नुकीले दांतों के सहारे ही अपने शिकार को अंजाम दिया करते हैं। दूसरी तरफ मगरमच्छ और हिप्पो जैसे कुछ खतरनाक जानवर अपने ताकतवर जबड़ों को ही अपना सबसे बड़ा औजार बनाकर अपने शिकार को अंजाम दिया करते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इस दुनिया में हेजहॉग और पोर्क्यूपाइन जैसे कुछ अनोखे किस्म के जानवर भी पाए जाते हैं जो अपने कांटेदार शरीर को ही अपना औजार बनाकर अपनी आत्मरक्षा किया करते हैं। आप लोगों को ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि इन जानवरों के शरीर के ये कांटे इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि इन कांटों के चुभ जाने से बाघ और शेर जैसे जानवरों को भी बहुत ही ज्यादा हानि पहुंच सकती है। और दोस्तों, हमारे आज की इस वीडियो में हम आपको इसी बात का सबूत देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए क्योंकि हमारा आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा रोचक और मजेदार होने जा रहा है। तो दोस्तों, चलिए अब बिना बात को बढ़ाए हम सीधे चलते हैं हमारे आज की इस वीडियो की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि एक हेजहॉग अपना इलाका छोड़कर किसी अनजान इलाके में आ पहुंचा है। यहाँ पर शायद ये हेजहॉग इस इलाके से अभी तक पूरी तरह से वाकिफ नहीं है, इसलिए यहाँ पर आते ही ये हेजहॉग एक गड्ढे में जाकर गिर जाता है। यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि वो हेजहॉग अब उस गड्ढे से निकलने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सवाल तो अभी ये है कि क्या ये हेजहॉग इस गड्ढे से सही सलामत बाहर निकल पाएगा? शायद आप लोग अभी ये सोच रहे होंगे कि हम आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको इस सवाल का जवाब देने जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि एक कुत्ते की नजर अचानक से ही उस हेजहॉग के ऊपर पड़ जाती है और दोस्तों, अब ये कुत्ता उस हेजहॉग की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। यहाँ पर शायद उस कुत्ते ने इससे पहले कभी किसी हेजहॉग को नहीं देखा है, इसलिए ये कुत्ता उस हेजहॉग को देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक गया है। यहाँ पर ये कुत्ता ये समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या इस जानवर से इसे कोई खतरा है या नहीं। लेकिन दोस्तों, अब हम ये देख सकते हैं कि वो कुत्ता आखिरकार उस हेजहॉग के ऊपर हमला कर ही देता है। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि वो कुत्ता उस हेजहॉग के ऊपर एक के बाद एक घातक प्रहार करते ही जा रहा है। यहाँ पर वो हेजहॉग पहले से ही उस गड्ढे के अंदर फंसा हुआ है, इसलिए वो हेजहॉग चाहकर भी उस कुत्ते के ऊपर हमला नहीं कर पा रहा है। लेकिन दोस्तों, वो कुत्ता तो उस हेजहॉग के ऊपर कड़ा प्रहार करते ही जा रहा है। यहाँ पर हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि उस हेजहॉग के शरीर के कांटे उस कुत्ते के मुंह पर बुरी तरह से चुभ गए हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद भी वो कुत्ता इस वक्त रुकने का नाम भी नहीं ले रहा है। दोस्तों, जरा देखिए कि उस हेजहॉग के कांटों से ये कुत्ता कितनी बुरी तरह से घायल हो गया है। उस कुत्ते के मुंह पर उस हेजहॉग के शरीर के कांटे बुरी तरह से चुभ गए हैं। और दोस्तों, अंततः अब हम ये देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच की इस जंग में आखिरकार वो कुत्ता ही विजेता के रूप में उभर कर आता है। लेकिन दोस्तों, इस कुत्ते की हालत इस वक्त इतनी खराब है कि जल्द से जल्द इसे अच्छे ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत है। लेकिन क्या ये कुत्ता इस दर्द से कभी भी उभर पाएगा? आपको क्या लगता है? जरा कमेंट करके बता दीजिए। दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोग शायद इस बात से वाकिफ होंगे कि एक हनी बेजर को इस दुनिया के सबसे साहसी और निडर जानवर होने का खिताब दिया जाता है।
जी हाँ दोस्तों, ये हनी बेजर इस दुनिया का एक ऐसा लौता जानवर है जो अपने साहस को ही अपना सबसे बड़ा औजार बनाकर अपने दुश्मनों को बहुत ही आसानी से मात दे सकता है। आप लोगों को ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि ये हनी बेजर अपने इस निडर स्वभाव के दम पर बाघ और शेर जैसे जानवरों को भी धूल चटा देते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक हनी बेजर के ऊपर किसी भी जहरीले सांप के जहर का कोई भी असर नहीं होता है। तो दोस्तों, तब क्या होगा जब एक हनी बेजर का सामना किसी पोर्क्यूपाइन के साथ होगा? आइए जरा पता लगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि एक हनी बेजर जंगल के एक छोर पर अपने ही अंदाज में टहल रहा है। यहाँ पर शायद यह हनी बेजर बहुत ही ज्यादा भूखा है और अब यह हनी बेजर अपने लिए कुछ खाने की तलाश कर रहा है। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि वो हनी बेजर खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा है। और दोस्तों, अब हम ये देख सकते हैं कि उस हनी बेजर की नजर अचानक से ही एक पोर्क्यूपाइन के ऊपर पड़ जाती है। दोस्तों, उस पोर्क्यूपाइन को देखते ही इस हनी बेजर के मन में शिकार करने की एक तलब जाग उठती है। और अब हम ये देख सकते हैं कि वो हनी बेजर उस पोर्क्यूपाइन के ऊपर हमला करने की कोशिश करने लगता है। उस हनी बेजर को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो पोर्क्यूपाइन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अब वो पोर्क्यूपाइन डर के मारे वहां से भागना शुरू कर देता है। लेकिन दोस्तों, ये हनी बेजर भी इतनी आसानी से उस पोर्क्यूपाइन का पीछा नहीं छोड़ने वाला है। यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि वो हनी बेजर उस पोर्क्यूपाइन का पीछा करने लगता है और कुछ देर के बाद वो हनी बेजर उस पोर्क्यूपाइन के बहुत ही ज्यादा करीब आ पहुंचता है। वो पोर्क्यूपाइन ये बात अच्छी तरह से समझ जाता है कि अब उसके लिए यहाँ से भाग निकल पाना लगभग असंभव है। इसलिए दोस्तों, अब हम ये देख सकते हैं कि वो पोर्क्यूपाइन उस हनी बेजर के ऊपर हमला कर ही देता है। और दोस्तों, जरा देखिए कि वो हनी बेजर उस पोर्क्यूपाइन के द्वारा किए गए उस अचानक हमले से डरकर वो हनी बेजर भी पीछे हटने लगता है। यानी कि हनी बेजर जैसे निडर जानवर भी पोर्क्यूपाइन से डरते हैं। दोस्तों, अब तक तो हमने ये देखा कि जब एक हेजहॉग का सामना किसी कुत्ते के साथ होता है या फिर किसी पोर्क्यूपाइन का सामना किसी हनी बेजर के साथ होता है, तो तब उस लड़ाई में जीतने की संभावना किसकी सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पर आप लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि वो कुत्ता तो उस हेजहॉग को हराने में कामयाब हो जाता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको ये बात एकदम साफ साफ बता देना चाहते हैं कि उस हेजहॉग के ऊपर हमला करने की वजह से वो कुत्ता भी बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। इसलिए ये बात तो एकदम साफ है कि ये हेजहॉग और पोर्क्यूपाइन जैसे जानवर किसी भी अन्य छोटे मोटे जानवरों के ऊपर भारी पड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जब तक पोर्क्यूपाइन का सामना किसी लेपर्ड के साथ होगा, तो क्या वो पोर्क्यूपाइन इस लेपर्ड को भी मात देने में कामयाब हो पाएगा? आइए अब हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि एक सड़क के ऊपर दो मादा पोर्क्यूपाइन अपने बच्चों के साथ खड़े हुए हैं। यहाँ पर शायद ये मादा पोर्क्यूपाइन इस सड़क को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अचानक से ही इनके ऊपर एक लेपर्ड हमला कर देता है। यहाँ पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि वो लेपर्ड उन मादा पोर्क्यूपाइन को अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ये मादा पोर्क्यूपाइन उस लेपर्ड का डटकर सामना कर रहे हैं। वो लेपर्ड उनके ऊपर हावी होने की पूरी कोशिश तो जरूर कर रहा है, लेकिन उसके हर एक चाल को ये मादा पोर्क्यूपाइन नाकामयाब करते ही जा रहे हैं। और दोस्तों, अंततः अब हम ये देख सकते हैं कि वो लेपर्ड आखिरकार वहां से भाग जाता है। इस वीडियो फुटेज को देखने के बाद अब हम ये बात अच्छी तरह से समझ गए हैं कि लेपर्ड जैसे खूंखार जंगली जानवर भी पोर्क्यूपाइन जैसे कांटेदार जानवरों से बहुत ही ज्यादा डरते हैं। अगर इस वीडियो फुटेज को देखने के बाद भी आपको इस बात पर यकीन ना हो, तो हम आपके लिए एक और वीडियो फुटेज पेश करने जा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि एक पोर्क्यूपाइन अपने ही अंदाज में जंगल के एक छोर पर टहल रहा है। लेकिन दोस्तों, अचानक से ही हम ये देख सकते हैं कि एक खूंखार लेपर्ड की नजर अब उस पोर्क्यूपाइन के ऊपर पड़ जाती है। और दोस्तों, जब ये लेपर्ड उस पोर्क्यूपाइन को ही अपना शिकार बनाना चाहता है
और यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि वो लेपर्ड उस पोर्कुपाइन के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच गया है। और दोस्तों जरा देखिए कि अब वो लेपर्ड कैसे अपने खूंखार पंजों से उस पोर्क्यूपाइन के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर वो लेपर्ड उस पोर्क्यूपाइन को अपना शिकार बनाने के लिए जी जान से कोशिश कर रहा है, लेकिन दोस्तों उस पोर्क्यूपाइन के शरीर के कांटों के वजह से वो लेपर्ड अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पा रहा है। और दोस्तों अब हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि वो लेपर्ड उस पोर्क्यूपाइन को अकेला छोड़कर चुपचाप वहां से चला जाता है। यानी कि यहाँ पर वो लेपर्ड उस पोर्क्यूपाइन के सामने अपने घुटने टेक देता है। तो दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।